स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं रंजना गुप्ता। जैसा कि आप मुझसे पहले भी स्कूल में अपने पढ़ चुके हैं। मैं MBH इंटर कॉलेज टेसुआ मुरदाहा वाराणसी से हूँ। आज मैं क्लास 9 की वीडियो अपलोड करने जा रही हूँ और ये मेरा पहला वीडियो है। इसके पहले आप जानते हैं कि लॉकडाउन की वजह से, कोरोना की वजह से स्कूल क्लासेस बंद चल रहे थे, जिसकी वजह से आप लोग की पढ़ाई में कंटिन्यूटी नहीं बन रही थी। आज से आपके क्लास की कंटिन्यूटी बनेगी। मैं पहला लेक्चर अपलोड करने जा रही हूँ। जैसा कि आपका पहला चैप्टर जो है वो है जीवन की मौलिक इकाई कोशिका, यानी कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो बायोलॉजी है। ठीक है, साइंस के पेपर 3 यानी बायोलॉजी का पहला चैप्टर आपको पढ़ना है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका। आज मैं ये आपको स्टार्ट करूँगी। ठीक है, आज हम आपको बताएंगे कि पहले हमारे जीवन की मौलिक इकाई है क्या। देखिए, हमने लिखा कैसे है, जीवन की मौलिक इकाई कोशिका होता क्या है, इसको बोलते ऐसा क्यों है। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर सभी जीव, ठीक है, कोशिकाओं से मिल, यानी कि सभी जीवों का निर्माण जब होना शुरू होता है तो किसी न किसी सबसे छोटी इकाई से होता है। ठीक है, उनके जीव का जब शरीर का निर्माण होता है तो सबसे पहले एक छोटा सा पार्ट भाग लेता है, तभी जाके हमारे इतने बड़े शरीर का निर्माण होता है। तो वो जब सबसे पहले हमारे बॉडी का जब फॉर्मेशन होना शुरू होता है, उसका निर्माण, स्ट्रक्चर बनना स्ट्रक्चर होता है, संरचना जब शुरू होती है तो सबसे पहले जो भाग लेता है वो है कोशिका। आज हम उसी कोशिका के बारे में पढ़ेंगे कि कोशिका है क्या, ये कैसे भाग लेता है, कैसे हमारे शरीर में एक एक कोशिका मिलकर इतने बड़े शरीर का निर्माण की है और कैसे हमारे बॉडी का एक एक फंक्शन एक एक कोशिकाओं में संपन्न होता है। तो पहला जो टॉपिक है वो है आपका कोशिका, यानी कि आज हम बताएंगे कि कोशिका होता क्या है। देखिए, कोशिका क्या है, पृथ्वी पर जितने भी लिविंग बीइंग है, सजीव, जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण क्या है, कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यानी कि जितने सजीवों की बात करें, हर कोई क्या है, किसी एक छोटी सी इकाई से मिलकर बना है, जिसे हम बोलते हैं कोशिका। कोशिका क्या है, आइए हम देखते हैं। सबसे पहले इसकी खोज की बात करें तो क्या करते हैं कि सबसे पहले कोशिका की खोज जो है रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे। किसने किया था? रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यानी कि कोशिका की खोज 1665 ईस्वी में, 1665 में रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, रॉबर्ट हुक। आप बात करते हैं भैया, जब ये खोज किए थे तो कहाँ किए थे? कोई कहीं ना कहीं ये कोशिका को देखे होंगे, क्योंकि आपसे पहले बताया कि जितने भी सजीव हैं उनका निर्माण कोशिकाओं से मिलके हुआ है। लेकिन जब रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी तो वो सजीव कोशिका नहीं, यानी कि जिस बॉडी ऑर्गेनिज्म के अंदर इन्होंने सेल की खोज की बात की थी वो सजीव नहीं था। हालांकि सजीव नहीं था, फिर भी उन्होंने बताया कि ये क्या है, जो है कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ। तो इसके लिए उन्होंने क्या यूज किया था, प्याज की झिल्ली को लिया था। प्याज की झिल्ली को लिया और उन्होंने क्या किया, अपने द्वारा उन्होंने खुद का अपने सरल सूक्ष्मदर्शी बनाया था। सब बात करते सरल सूक्ष्मदर्शी जब बनाए थे तो उसी सूक्ष्मदर्शी पे उन्होंने क्या कहा था, प्याज की झिल्ली को रखा। जब उन्होंने अपने सरल सूक्ष्मदर्शी पे प्याज की झिल्ली को रखा तो उसमें उन्हें जो है कि मधुमक्खी के छत्ते नुमा, जैसे एक प्रकोष्ठ, ठीक है, मधुमक्खी के छत्ते नुमा कुछ संरचना दिखाई दी, जैसे चंबर के नुमा होता है वैसा छत्ते नुमा को संरचना दिखाई दी, जिससे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका। यानी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले प्याज की झिल्ली को लिया और उसे अपने सरल सूक्ष्मदर्शी के ऊपर रखा तो उन्हें उसमें प्याज की झिल्ली के समान मधुमक्खी के छत्ते नुमा बहुत सारी संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका। कैसे संरचना दिखी थी, देखिए उसको, उन्होंने जो इसकी संरचना दिखी थी उन्हें कुछ व्यंजन है, यानी कि ऐसा मधुमक्खी के छत्ते नुमा को संरचना दिखाई दिया था, ऐसी कुछ संरचना दिखाई दी थी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका। देखिए, आइए हम देखते हैं कैसी संरचना थी। हम बना रहे हैं, आप अपने कॉपी पे भी बनाते चलिए। मेरे बात को पॉज करके, वीडियो पॉज करके आप नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, ये ऐसी कुछ संरचना दिखाई दी थी जिसे उन्होंने क्या नाम दिया था, कोशिका। ठीक है, देखिए ये जो बीच में बना रहे हैं ये क्या है, केंद्र। इसी में उन्होंने कोशिका को देखा, यानी कि उन्होंने सबसे पहले प्याज की झिल्ली को रख लिया और माइक्रोस्कोप पे रखा तो उन्हें ऐसा मधुमक्खी के छत्ते नुमा, कैसे संरचना, मधुमक्खी के छत्ते नुमा संरचना दिखाई दी थी, जिसे रॉबर्ट हुक ने कोशिका नाम दिया था। यानी कि संरचना किसकी है, किसका फिगर है, ये आपकी कोशिका की फिगर है। ठीक है, ये है कोशिका। ठीक है, और इसमें देखिए ये जो है ये आपके क्या है, ये क्या है, केंद्र, यानी कि न्यूक्लियस।
ये है आपके केंद्र, ठीक है। और ये जो संरचना है इसी को बोलते हैं कोशिका। एक कोशिका, अब आप बोलेंगे कि कोशिका के अंदर ये क्या है, तो ये है केंद्र। और फिर अभी आपको जब हम डिटेल पढ़ना जिस अंदर जाएंगे तो आपको बताएंगे इनके अंदर के सारे ऑर्गन के बारे में पर्टिकुलरली डिस्कस करेंगे, कौन सा किसका क्या कार्य है, कौन सा काम करता है, कहाँ पे सिचुएटेड होता है, सारी चीजों को हम क्या है देखेंगे। तो ये है आपकी कोशिका, यानी कि कोशिका की खोज के लिए रॉबर्ट हुक ने, एक बार और हम फिर से बोल रहे हैं, आप कॉपी पे नोट डाउन करिए, ठीक है। रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले कोशिका की झिल्ली को लिया, उन्होंने उसे अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी पे रखा, तो उन्हें क्या हुआ, मधुमक्खी के छत्तेनुमा ऐसी कुछ संरचनाएं दिखाई दी, जिसे उन्होंने क्या नाम दिया, कोशिका। और ये क्या है, कोशिकाओं का समूह है। ये एक कोशिका, दो कोशिका, ये क्या है, सब एक ही कोशिका है, सब एक दूसरे से क्या हुआ लगा हुआ है, वही हमारा शरीर है, सब एक दूसरे से क्या हो जुड़े, सभी हम क्या है एक दूसरे से जुड़े हुए। ठीक उसी तरह क्या है सभी कोशिकाएं, जब उन्होंने प्याज की झिल्ली को लिया तो उन्हें बहुत सारी ऐसी कोशिकाएं लगी हुई दिखाई दी, ठीक है। तो ये आपके संरचना दिखाई दी। देखिए आप जब बुक खोलेंगे तो उसमें आपको कहीं पे कार्प, यानी कि रॉबर्ट हुक ने कहीं कहीं पे लिखा है कि कार्प को लिया, कार्प के टुकड़े को लिया और उन्होंने क्या कहा, अपने माइक्रोस्कोप पे रखा, तो उन्हें ऐसा कुछ संरचना दिखाई दी। हम आपको कार्प वाला भी बता दिया, लेकिन इसलिए हमने उसका फिगर नहीं बनाया है कि वो बेसिकली आपको दिखता नहीं है। प्याज की झिल्ली को अगर आप ले रहे हैं तो आसानी से उसमें कुछ ऐसा, हालांकि इसे हमने स्पष्ट बनाया है, आपको उसमें लंबा ऐसा संरचना दिखाई देगा, ठीक है। अगर आप प्याज की झिल्ली को लेकर देख रहे हैं तो कुछ उसमें आपको ऐसी संरचना दिखाई देगी। अगर आपके पास बुक है तो आप देखेंगे तो आपको इसमें दिखाई देगी। हमने इसीलिए उसका ना बता के हमने आपको प्याज की झिल्ली का बताया, क्योंकि इसमें आपको आसानी से ये फिगर दिख जाता है। तो ये हुई कोशिका की बात। अब बात करते हैं, देखिए हमने अभी इसी बीच एक बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम लिया, बड़ा इंपॉर्टेंट शब्द यूज किया, वो है सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। क्या कहा था, सूक्ष्मदर्शी, यानी कि रॉबर्ट हुक ने जब सेल की डिस्कवरी की थी तो किसके द्वारा किया था, उसने कोई माध्यम से किया था ना, तो जो उन्हें माध्यम था वो था सूक्ष्मदर्शी। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी क्या है, तो देखिए नोट डाउन करिए। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटे से भी छोटे जीव को उसका 100 गुना, 1000 गुना, लाख गुना बड़ा करके क्या है देख सकते हैं। सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटे से भी छोटे जीव को उसका 100 गुना, 1000 गुना बड़ा करके दिखा सकते हैं। ये है आपके सूक्ष्मदर्शी की परिभाषा। अब दूसरे शब्दों में लिखना चाहते हैं तो आप ये भी लिख सकते हैं कि ये एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटे से भी छोटे जीव को देख सकते हैं, एकदम सरल भाषा में। अब बात करते हैं सूक्ष्मदर्शी की खोज। तो देखिए पहले खोज से पहले हम ये जानेंगे कि इसके प्रकार क्या है। तो सूक्ष्मदर्शी के प्रकार की बात करें तो ये मोस्टली 3 टाइप्स के होते हैं। मोस्टली ये क्या होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। पहला जो है वो सरल सूक्ष्मदर्शी, यानी कि प्रकार की बात करेंगे, पहला जो सूक्ष्मदर्शी है वो है सरल सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि इसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, ठीक है, सिंपल माइक्रोस्कोप। और दूसरा जो है वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप, यानी इसको हम बोलते हैं प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। क्या है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, इसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है। तीसरा जो आपका है वो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। सूक्ष्मदर्शी के प्रकार, पहला सरल सूक्ष्मदर्शी, दूसरा प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, तीसरा इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यानी कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। अब हम बात करेंगे तीनों की खोज किसने की, ठीक है। तो पहला जो है आपका सरल सूक्ष्मदर्शी। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले आपके जो है नाल रसल जॉनसन ने किया था। सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज सबसे पहले जॉनसन ने एवं यानी कि 1662 के आसपास इसकी डिस्कवरी हुई थी, ठीक है। जॉनसन ने 1662 के आसपास क्या है इसकी डिस्कवरी की थी। इसी की खोज के बाद देखिए हमने अभी इसके पहले एक और चीज बताया, क्या बताया कि रॉबर्ट हुक ने अपने द्वारा बनाए गए सरल सूक्ष्मदर्शी, यही वाले की बात करें, लेकिन थोड़ा अंतर यहाँ पे ये है कि जो रॉबर्ट हुक ने क्या किया था 1663 के आसपास सूक्ष्मदर्शी बनके तैयार हुई थी, 1663-64 के आसपास बनके तैयार हुई थी। उसके बाद 1665 में जो है आपके रॉबर्ट हुक ने सेल की खोज की थी, ठीक है। जो सरल सूक्ष्मदर्शी है इसकी खोज तो सबसे पहले इन्होंने बनाना जो प्रोसेसिंग है उसे स्टार्ट किया था जॉनसन ने, उसे कंप्लीट किया था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। इसीलिए उसका श्रेय रॉबर्ट हुक को जाता है।
बस स्टार्टिंग में सरल सूक्ष्मदर्शी को बनाना शुरू जॉनसन ने, उसके बाद कंप्लीट किए रॉबर्ट हुक जब उसे पूरा बना के कंप्लीट किए तो उसी के बाद उन्होंने उसी से जो है अपने ये कोशिका की खोज की थी। ठीक है, ये बात को कंफ्यूजन मत रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो सरल सूक्ष्मदर्शी की खोज जॉनसन ने किया था। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की खोज जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, किसने किया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। पहला देखिए, लिख लीजिए यहाँ पे जॉनसन, मैं लिख दे रही हूँ, नोट बनाकर लिख लीजिए। जॉनसन ने, ठीक है, जॉनसन ने, और दूसरा जो है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था। और आपका जो बचा तीसरा इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी, इसकी खोज जो है आपके नाल रस्का ने किया था। इसकी खोज किसने किया था? नाल रस्का। ठीक, यानी कि सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम छोटे से भी छोटे जीव को उसका 1000 गुना, लाख गुना, 100 गुना बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, और इसके प्रकार की बात करें तो 3 प्रकार का होता है, सरल सूक्ष्मदर्शी, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी। सरल सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसकी खोज जो है आपके जॉनसन ने किया था। ठीक है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने किया था, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की बात करें तो इसकी खोज नाल रस्का ने किया था। ठीक है, अब देखिए बच्चों, हमने आपको अपने परिभाषा के दौरान, यानी कि जब हमने कोशिका की खोज के बारे में बात की तो उसके दौरान हमने जो वर्ड यूज किया उस वर्ड के बारे में हमने आपको बता दिया। हालांकि बुक में है नहीं, लेकिन हमने आपको इधर एक्स्ट्रा बता दिया है जो कि आपके पास पहले से जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, पहला जो आपका है, रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की, किसकी सहायता से? सूक्ष्मदर्शी की सहायता से। उसके बाद सूक्ष्मदर्शी क्या है? एक ऐसा है जिससे 1000 गुना, लाख गुना बड़ा करके हम देख सकते हैं किसी भी जीव को। ठीक है, और किसी भी वस्तु, किसी भी पदार्थ, किसी भी सजीव को। प्रकाश 3, सरल, प्रकाश और इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सरल की खोज जो है जॉनसन ने, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी की एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने, और इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी को जो है नाल रस्का ने किया था। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं कि कोशिका के बारे में चलते हैं। आपको अलग से टॉपिक दिया, आप बात करते हैं कोशिका। देखिए, आप जान गए कोशिका की खोज किसने की। अब हम यहाँ देखेंगे, इसके बाद आपको जो पढ़ना है वो है कोशिका सिद्धांत आपको। ठीक है, कोशिका सिद्धांत को सबसे पहले दिया था 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। ठीक है, कौन कौन? 2 वैज्ञानिक मिलकर दिए थे। पहला जो है वो है आपके स्लाइडेन और श्वान, यानी कि स्लाइडेन अलग वैज्ञानिक है, श्वान अलग वैज्ञानिक। इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। ठीक है, इन दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। आइए अब हम बात करते हैं कोशिका सिद्धांत की। कोशिका सिद्धांत को 2 वैज्ञानिकों ने मिलकर दिया था। पहले जो है वो है स्लाइडेन, दूसरा जो है वो श्वान। ठीक है, ये 2 अलग अलग वैज्ञानिक याद रखे बच्चों, ये 2, एक नहीं 2, स्लाइडेन और श्वान, ये दोनों वैज्ञानिकों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत को दिया था। कब दिया था? 1838 से 1839। इसका नाम, इसको हम सेल थियरी भी बोलते हैं। देखिए, स्लाइडेन और श्वान 2 अलग अलग वैज्ञानिक हैं और दोनों अलग अलग एरिया के। पहले जो आपके स्लाइडेन है वो जो है आपके वनस्पति विज्ञान के हैं, और जो श्वान है वो जंतु विज्ञान के हैं। यानी कि स्लाइडेन जो है वो बॉटनी डिपार्टमेंट के हैं और श्वान जो है वो जूलॉजी डिपार्टमेंट के। एक बात याद रखिएगा, आप वीडियो को पॉज करके मेरे बात को ध्यान से सुन के अपना नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, आप नोट्स बनाते रहिए ताकि मैं आप कल को जब स्कूल आए आपका कंटिन्यूटी बने तो हम आपका नोट्स चेक कर सके और आपके होमवर्क में डेली हम देखते रहेंगे। ठीक है, तो स्लाइडेन और श्वान, यानी कि ये आपके बॉटनी डिपार्टमेंट से हैं और ये जूलॉजी डिपार्टमेंट से। देखिए, हमने पहले बताया कि प्रत्येक जीव, सभी जीवधारी जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं वो कोशिकाओं से मिलकर क्या है, बने हुए हैं। तो पहले जो है कोशिकाओं से मिलकर बने हैं, तो सबका, यानी कि चाहे वो पौधा हो चाहे वो कोई जंतु हो, सब कोई क्या है, कोशिका से मिलकर बना हुआ है। अब पौधे की बात करें भाई, वो भी एक छोटे जीव से लेकर बड़े जीव होते हैं, और अपनी बात करें तो हम भी, हमारे जो जीव जंतु है, ठीक है, वो भी एक कोशिका से लेकर बहुकोश की, हमारे जैसे मानव जैसे विशालकाय भी हो सकते हैं। अब बात करें कोशिका, तो ये जो स्लाइडेन है वो वनस्पति विज्ञान की बॉटनी को लेकर उन्होंने बात अपनी कही थी, और जो श्वान है उन्होंने अपने जूलॉजी यानी कि जंतुओं को लेकर बात कही थी। बाद में दोनों लोगों ने देखा कि बहुत सारी बातें क्या ऐसे जो कॉमन है, ठीक है, तो दोनों लोगों ने मिलकर ये सोचा क्यों ना हम एक ऐसी बात कहें कि हमारे 2 ही बात से हम पूरे जितने भी सजीव हैं सबको परिभाषित कर सकें।
तो दोनों लोगों ने मिलके अपना सिद्धांत दिया। चूंकि ये सिद्धांत जो है कोशिका से संबंधित है, इसीलिए उन्होंने इसे कोशिका सिद्धांत का नाम दिया। अब बात करते हैं पहला सिद्धांत, नोट डाउन करिएगा ध्यान से। पहला 3 सिद्धांत दोनों लोगों ने मिलकर दिया था, ये तीनों अलग से कुछ मत जाना, मैं जो बता रही हूँ सबसे परफेक्ट और सॉलिड बता रही हूँ। अगर आपको ये 3 याद है तो आप पूरा कोशिका सिद्धांत आसानी से कर लेंगे। 3 सिद्धांत दिया था, ध्यान देखिए, पहला, दूसरा और तीसरा, ठीक है। यानी कि इन्होंने 3 सिद्धांत मिलकर दिया था। पहला सिद्धांत जो है वो है कि कोशिका, लिखते चलिए मेरी बात को, वीडियो पॉज करके लिखते चलिएगा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, पहला। दूसरा, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। तीसरा, पुराने कोशिका के विभाजन से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। देखिए हम लिख दे रहे हैं, कुछ मुझे समझाना है। पहला जो है कोशिका जीवन की, ठीक है, लिखते चलिएगा। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, ठीक है। कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। दूसरा, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। आप लिखते चलिए। पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। पुरानी कोशिका के विभाजन से नई कोशिका का निर्माण होता है। ध्यान सुनिएगा, ये 3 परिभाषा है। पहला जो है कोशिका जीवन की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है, यानी कि सबसे पहले किसी भी जीव का क्या होता है, निर्माण होता है। भाई हम किसी चीज को पहले बनाते हैं, ऐसा नहीं कि पहले सोच रहे काम कर लो फिर बनाओ। किसी भी चीज के बारे में पहले सोचते नहीं, पहले हम उसको सोचते हैं, उसको ड्रॉ करते हैं, उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। किसी चीज को जब हम बना लेते हैं तो उसके बाद उससे हम कार्य करना शुरू होते हैं। भाई ये बिल्डिंग है, पहले बना हुआ होगा तभी सोचा, ऐसा तो नहीं सोच रही तो हम खेत में सोच रहे थे, नहीं। पहले हमें स्कूल के जैसा माहौल तैयार करना है, उसके बाद ही हम उसमें स्कूल चला सकते हैं। आपको दूसरे कहीं घर में रहना है तो पहले आप घर को बनाएंगे, उसके बाद आप उसमें रहना शुरू करेंगे। तो वैसे हमारे शरीर का निर्माण, यानी कि सबसे पहले हमारे शरीर का निर्माण होता है, उसके बाद उसमें कार्य होता है। यानी कि सबसे पहले जो भाग लेता है वो है कोशिका। एक एक कोशिका मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करती है, उसके बाद उसमें क्या होता है, कार्य। यानी कि पहले हर एक कोशिका मिलकर शरीर को बनाती है और हमारे शरीर को चलाने के लिए, ठीक है, हर कोशिकाओं में क्या होता है, कार्य होता है। हर सेल में क्या होता है, पर्टिकुलर अपना कार्य होता है, फिर वही सारे सेल मिलकर कार्य करते हैं। तो इतना बॉडी जो है वो आपका चलायमान है, ठीक है। पहला जो है देखिए, सभी जीवों का निर्माण कोशिकाओं से मिलकर हुआ है। यानी कि हर एक सजीव, जितने भी लिविंग बीइंग है, जितने भी पृथ्वी पर ऑर्गेनिज्म है, सब कोई किससे मिलकर बना है, कोशिकाओं से मिलकर बना है। तीसरा देखिए, पुरानी कोशिका के विभाजन से नहीं, जब तक हमारी पुरानी पीढ़ी नहीं जाती है तब तक नई पीढ़ी नहीं आती। यानी कि पुरानी पीढ़ी की हमारी पुरानी कोशिका विभाजित होती है, तब जाके नई कोशिका बनती है। तो ये आपके बच्चों 3 सिद्धांत हो गए। स्लाइडेन और स्वान दोनों लोगों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत के बारे में कहा था। ये 3 सिद्धांत आप अपने फेयर कॉपी पे नोट डाउन कर लीजिएगा। आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।